हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इनकी ऑथर एनी फ्रैंक ही हैं। इन्होंने सबसे पहले इस चैप्टर में अपने बारे में कुछ बताया है और अपनी फैमिली के बारे में बताया है। वह अपनी डायरी लिखती हैं और वह ऐसा महसूस करती हैं कि ऐसा करना उन जैसे के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी कुछ लिखा ही नहीं था। और वो ऐसा भी मानती थी कि अगर जो भी वो कुछ लिखेंगी उसको पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि वह एक छोटी सी लड़की है। एक दिन एन जो थी वो बहुत ही उदास थी और उन्होंने महसूस किया कि व्यक्तियों से ज़्यादा अधिक तो कागज़ सहनशील होता है। उन्होंने इस बात का उनको बहुत ही हैरानी हुई कि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि किसी को भी वह अपनी डायरी को पढ़ने नहीं देंगी जब तक उन्हें कोई मित्र नहीं मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने ये डायरी को लिखना शुरू किया। अब उन्होंने अपने परिवार के बारे में सबसे पहले कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि वह संसार में अकेली नहीं थी, उनके प्रिय माता पिता थे और 16 वर्ष की एक बहन थी। उनके चारों तरफ लगभग 30 व्यक्ति थे जिन्हें वह मित्र कह सकती थी। फिर उनका परिवार, चाचियाँ और एक बहुत ही अच्छा घर था, पर उनका कोई सच्चा मित्र नहीं था। उन्होंने अच्छा समय व्यतीत करने का भी सोचा जब वह अपने मित्रों के साथ थी, पर वह उन मित्रों के करीब नहीं आ सकी और इसके लिए वो अपने आप को ही कसूरवार मानती थी, क्योंकि वह एक दूसरे में विश्वास नहीं डाल सकी। क्योंकि वह बदल नहीं सके, इसलिए उन्होंने अपनी डायरी लिखनी शुरू कर दी, जिसे उन्होंने अपना मित्र बना लिया। ये डायरी उनको उनके बर्थडे पे उनके पेरेंट्स ने गिफ्ट करी थी। डायरी का नाम किट्टी था। वह अपनी डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने मित्र का नाम किट्टी रख दिया। उन्होंने अपने जीवन का एक संक्षिप्त रेखा चित्र ऐसा करना चाहा जो वह पसंद तो नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको उसमें लिखा। उन्होंने लिखा कि उनके पिता ने 36 वर्ष की आयु में उनकी 25 वर्षीय माँ से शादी की थी और उनकी बहन मार्गोट 1926 में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में पैदा हुई थी। और वह खुद एनी जो हैं वो 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। उनके पिता 1933 में हॉलैंड चले गए थे और उनकी माँ भी उन्हीं के साथ चली गई थी, परंतु वह और उनकी बहन को उनकी दादी के साथ ही रहने दिया था और फिर बाद में वे खुद भी हॉलैंड चली गई थी। अब वहाँ पर उन्होंने उनका एक स्कूल में, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उनको भेज दिया था और वहाँ पर वे 6ठी क्लास तक पढ़ी थी। 6ठी कक्षा में उनकी एक अध्यापिका थी, हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस, जो कि उनको बहुत प्यार करती थी। 1941 में उनकी दादी बहुत बीमार पड़ गई थी और उनका ऑपरेशन करना पड़ा था और इसकी वजह से वह जनवरी 1942 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उसके बारे में भी काफ़ी सोचा और वह उसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने एन का जन्मदिन 1942 में मनाया था। 20 जून 1942 तक चारों ठीक समय व्यतीत करते थे। तब एन ने अपनी डायरी फिर से लिखी थी, जो कि ऐसे थी। एक दिन का टाइम था जिस दिन जब वो स्कूल में पढ़ती थी, तो उस दिन एग्ज़ाम्स के लिए रिज़ल्ट आना था। उनकी कक्षा का हर एक व्यक्ति बहुत ही टेंशन में था। कारण ये था कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन नहीं। उनकी दूसरे लड़कों के साथ शर्तें भी लगी थी कि कौन पास होगा और कौन नहीं। उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी पर अध्यापक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी की ही नहीं जा सकती थी। वह अपने और अपनी लड़की मित्रों के बारे में काफ़ी चिंतित थी। उन्हें ये तो विश्वास था कि वो पास हो जाएंगी, पर उन्हें मैथ्स में विश्वास नहीं था। वह इंतज़ार भी कर सकती थी, पर उन्होंने एक दूसरे से दिल ना हारने के लिए कहा था। उन्हें उनकी अपने अध्यापकों के साथ खूब निपटी थी, पर एक मिस्टर किसिंग थे, एक बहुत ही सुस्त व्यक्ति थे जो उन्हें मैथ्स पढ़ाते थे। वह जो मैथ्स के सर थे वो हमेशा एनी से हमेशा गुस्से में रहते थे, क्योंकि वह काफ़ी बातें करा करती थी और वह टीचर उनको फालतू होमवर्क घर की सजा के रूप में दिया करते थे।
सबसे पहले उन्होंने उनके आगे एक प्रस्ताव रखा कि अ चैटर बॉक्स के रूप में आप एक पैराग्राफ या आप इसके बारे में कुछ लिख के लाएंगी। तो एन जो है वो समझ ही नहीं पाई कि इसके बारे में वे क्या लिखें। उन्होंने अपने स्कूल बैग पर एक स्लिप लगा ली थी जिससे कि बाद में जब वो घर जाएं तो उनको याद रहे कि उनको इस टॉपिक पर लिखना है। शाम को उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया तो उन्होंने उस लेख के विषय में बहुत कुछ सोचा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखने के बारे में उन्होंने उस टॉपिक के बारे में सोचा। फिर उनके मन में एक विचार आया, तभी उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए 3 पेजेस उस चीज़ के लिए लिख डाले। उन्होंने लिखा कि बोलना एक विद्यार्थी की विशेषता होती है। उनकी माँ भी काफ़ी बोला करती थी। उन्होंने यह विशेषता जो है वो अपनी माँ से ग्रहण की है और उन्होंने चुप रहने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रह पाते। तो मिस्टर किसिंग जो थे, जो उनको मैथ्स पढ़ाते थे, उन्होंने अगले दिन इस चीज़ को जो वो लिख के लाई थी उसे पढ़ा और वे बहुत हंसे। उन्होंने उसे दूसरा लेख भी दिया क्योंकि उसने बोलना बंद ही नहीं किया तब भी। अब उन्होंने उसे दिया कि एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर लिख के लाओ। उन्होंने इसे भी लिखा और इसमें मिस्टर किसिंग को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दिया था क्योंकि वो 2 पीरियड तक बिल्कुल बोली ही नहीं थी। पर तीसरे पीरियड में उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर उसे एक लेख लिखने को दे दिया और कहा कि अब उन्होंने टॉपिक दिया क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इसे सुनकर जितने भी लोग कक्षा में बैठे थे वो सभी बहुत हंसे। वह एन खुद भी बहुत हंसी। अब वह कुछ बहुत इम्पोर्टेंट लिखना चाहती थी। उनकी जो मित्र थी सेन, वो कविता में बहुत अच्छी थी और उन्हें इस बात का बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उससे इसमें सहायता मांगी। तो एन ने अपनी कविता को समाप्त किया और यह इस चीज़ में उन्होंने क्या लिखा कि यह एक बतख माँ और हंस पिता और उनके 3 बच्चों के बारे में थी और तीनों बच्चों को उनके पिताजी द्वारा दांतों से काटकर मार दिया गया था। यह इसलिए हुआ था क्योंकि वे काफ़ी बोलते थे। अब भाग्यवश जो है वो मिस्टर किसिंग जो थे, जो उनको मैथ्स पढ़ाते थे, वो इस मजाक को ठीक तरीके से उन्होंने ले लिया। मिस्टर किसिंग ने उस पर मजाक किया था पर उसने उस कविता को क्लास के सामने पढ़ा और अपनी उस पे व्यूज़ प्रेजेंट किए। तब से उन्होंने उसे बोलने दिया गया था और उसे फालतू होमवर्क भी नहीं देते थे एन को। लेकिन मिस्टर किसिंग ने कक्षा में मजाक करना तो हमेशा से जारी ही रखा, पर उसको जो वो फालतू होमवर्क दिया करते थे वो उन्होंने देने बंद कर दिए थे क्योंकि उन्हें अब समझ आ गई थी कि बोलने से कुछ भी नुकसान नहीं होता है। बोलना चाहिए हर इंसान को, लेकिन फालतू बोलना अच्छी बात नहीं है। बोलना उतना ही चाहिए जितना ज़रूरी हो। तो इस स्टोरी में हमें यही बताया गया है।